दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण जो है श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो इटोरिया के द्वारा प्रकाशित 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न का जिसमें 100 सेट के माध्यम से लगभग 5000 से अधिक सवालों का संग्रह किया गया है। उसी के संदर्भ में हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं ये पहला प्रैक्टिस सेट। तो बस इसको आप लोग को बस एक बार अच्छे से सुन लेना है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि इसमें लाल वाल पाल तीनों आते हैं, जबकि गोविंद रनाडे इसमें नहीं आते। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का सी। 3 का हम लोग देखते हैं, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो 3 का आंसर हो जाएगा इसमें सी। सी में क्या है? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ करना। 4 में हम लोग आते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ? तो आप लोगों को पता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ था। उस समय ये गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ गो। यानी कि आंसर हो जाएगा 4 का सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, यानी कि कौन सी पूछ रहा है? इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या ब्रिटिश एसोसिएशन। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है 5 का सी, यानी कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन की, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं जब कथन को, तो इसमें से हम लोग को सी जो है, सी नंबर सही कथन आया था। इसमें क्या है? इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? लिबरल पार्टी, यानी कि आंसर 7 का डी हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो यहाँ पे कौन सा शासक हो जाएगा? स्कंद गुप्त के समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख आप लोगों को पता है पुलकेशिन द्वितीय का है, यानी कि 9 का सी हो जाएगा। ठीक है। 10 सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद, यानी कि 10 का डी। 11 में हम लोग चलते हैं, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ए, यानी कि महायान शाखा से। क्वेश्चन नंबर 12 में, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा जो बनाया गया था उपासना भवन, उसका नाम था इबादत खाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 का सी हो गया। 13 नंबर में चलते हैं, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी, यानी कि अकबर के समय। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यानी कि 15 का डी। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? यानी कि ऊपर से नीचे तरफ हम लोग आना है। तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा 16 का 16 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो इसका आंसर आप लोग सभी को पता है, कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि 17 का आंसर हो जाएगा बी। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18
किस मृदा के रूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाता है? तो इसका 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी लेटराइट मिट्टी में जो लोहे की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके कारण वो थोड़ा उर्वरकता इसका घट जाता है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में क्या है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी, यानी कि उपरोक्त सभी। उपयुक्त सभी में क्या क्या है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही बात है। यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही बात है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा 19 का डी, यानी उपरोक्त सभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आप लोगों को पता है कि बायोगैस संयंत्र में जो प्रक्रिया होती है वो होती है किण्वन, यानी कि 20 क्या हो जाएगा? ए। अब लोग जाते हैं 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? ये पीरियोडिक टेबल से सवाल है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो परमाणु का आकार वो बढ़ता है, यानी कि बढ़ता किस में है? ऑप्शन ए, यानी कि 21 का आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 22 में लोग देखते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का क्या कारण है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम और जलवाष्प। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धूलकण के कारण जो है प्रकाश जो है वायुमंडल में क्या हो जाता है? विसरण हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? सबको पता होना चाहिए कि किसी भी यौगिकों का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे की संख्या क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण यौगिक, यानी कि ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, दाब का बीमीय सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? Ml-1 T-2, यानी कि ऑप्शन बी 25 का। 26, जैव सेल क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें कोयला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में किस भाग से है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का सेरेब्रम। ठीक है, 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 28 में है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी एक अन्य विशेषताएं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कियोपेरेटिक्स, यानी कि ऑप्शन बी। अब 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि O2, ऑप्शन बी। 30 में है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टामीटर, यानी कि ऑप्शन बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और 32 में क्वेश्चन, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 1 वर्ष। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। 33, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? 33 का क्या हो जाएगा आंसर? भारत की संसद के अनुमोदन से संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, इसलिए 33 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 34 में हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा 34 का डी, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 में, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो ये है भाग 20, जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 36, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए दिया गया है। इसमें भाषाओं का उल्लेख, दल बदल निरोध अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और भूमि सुधार के बारे में बात किया गया है। सूची 2 में 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं और 11वीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का बी हो जाएगा, यानी कि 36 के बी। इसमें क्या है? ए का टू मतलब भाषाओं का उल्लेख, 8वीं अनुसूची, दल बदल 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन ये हो जाएगा 11वीं अनुसूची और भूमि सुधार 9वीं अनुसूची। इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्षता में किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, यानी कि 37 का बी हो जाएगा,
लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम लोग चलते हैं। 38 में निम्नलिखित में कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो प्याज और झींगा उत्पादन पता है जैसा कि गुलाबी क्रांति से संबंधित है, यानी कि 38 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा IMF एवं विश्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 39 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका आंसर है 1949 में। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके अगले 2 साल बाद ही 1949 में क्या किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 41 में हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? हिंदू राष्ट्र का विचार था VD सावरकर का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 41 का ए। ठीक है। 42 में आते हैं, भारत में आय कर है। भारत में आय कर कैसा है? तो इस प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यानी 42 का बी। 43 में कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी है किसका? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध हो जाएगा मलखम्ब से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं हम लोग। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दादू दयाल। ठीक है, यानी कि 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 में है दकमा सिक्का किसने चलाया था? दकमा सिक्का चलाया था ग्रीक ने। 46 का ए। 47 में हम लोग आ जाते हैं। 47 में बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है वो क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 47 का ए। 48 में हम लोग आते हैं, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाता है? तो इस कहलाता है थर्मोक्लाइन। क्या? थर्मोक्लाइन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ थर्मोक्लाइन। तो 48 को हो जाएगा सी। 49 नंबर क्वेश्चन में है, बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड संबंधित किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से है बेसल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 ये लास्ट क्वेश्चन है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? अर्नाल्ड टॉयम्बी, यानी कि ऑप्शन डी। तो इस प्रकार ने हम लोग कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देखना है और बार बार इसको सुनते रहना है, ताकि आने वाली परीक्षा 67 BPSC और 68 BPSC में और बिहार SSC जो ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा है उसमें काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सके। तो इस प्रकार आप लोग बने रहिए इस श्रृंखला में, हम लोग आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।